अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही यूनिक स्टाइल के कबाब या कटलेट्स बनाना सिखाएंगे। रशियन कबाब्स जिसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल हैं और इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। आधा किलो हमने चिकन ले ली है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप फिर क्वांटिटी उस हिसाब से ले लेंगे। 250 ग्राम हमने आलू ले लिए हैं, उनको छील के अच्छी तरह से नमक डाल के बॉईल कर लिया है, उसके बाद मैश कर लिया है। एक हमने कैरेट ले ली है, उसको हमने काट लिया है। एक हमने प्याज ले ली है, एक छोटा सा फूल बंद गोभी का ले लिया है, एक छोटी शिमला मिर्च ले ली है हमने, और 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको हम चॉप करेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं आगे। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे जिंजर पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लहसुन पाउडर ले लिया है, और 1 टेबलस्पून हमने चिकन पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर लें। नमक 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। कोटिंग के लिए नमक और काली मिर्च चाहिए होगी हमें थोड़ी थोड़ी। साथ में 3 से 4 अंडे चाहिए होंगे हमें, और सेवइयों का 1 से 1.5 पैकेट चाहिए होगा हमें। इस तरह की सेवइयाँ बाज़ार में इजीली मिल जाती हैं, किसी भी कंपनी की ले लें। अब हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। चिकन को हम अदरक लहसुन का पाउडर और चिकन पाउडर डाल के बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। साथ में इसमें हम आधा जो है अपना लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने टोटल लिया है, तो आधा टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं। पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। इस फॉर्म में ले आना है चिकन को। अब हम सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर देना है। ये हमारी वेजिटेबल्स चॉप हो गई हैं। इन्हें हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। बाउल थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि चिकन आलू भी हम इसी में ऐड करेंगे। इस तरह से आपने बिल्कुल ही चॉप कर देना है। उसी चॉपर में हम चिकन भी चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह से चिकन को भी बिल्कुल हमने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। चिकन भी हम उसी बाउल में उतार लेंगे। इनको हम मिक्स कर लेंगे। साथ में इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक और आधा टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून काली मिर्च शामिल कर रहे हैं। लाल मिर्च आधी हम ऑलरेडी बॉइलिंग के दौरान ऐड कर चुके हैं। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें अपने बॉईल किए हुए जो आलू हैं वो भी शामिल कर रहे हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो मिक्सचर है कबाब का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इससे कबाब बना सकते हैं, और कबाब बनाने से पहले इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। बहुत ही इजीली बन जाते हैं इसके कबाब। आप चाहें तो शेप इसकी चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में इसको आप कर लें। हमने गोल गोल कटलेट्स बना लिए हैं। इसी तरह से हम सारे जो हैं कबाब बना लेंगे। तकरीबन 30 से 35 कबाब इस क्वांटिटी से बन जाते हैं। अब आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम जो सेवइयाँ हैं उनको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा इस तरह से। और अंडे को हम फेंट लेंगे काली मिर्च और नमक डाल के। अब बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, आप थोड़ा सा गौर से देख लें। हमने अंडे में कबाब को डिप कर लिया, उसके बाद हम इस पे सेवइयों की कोटिंग कर लेंगे। सिंपल, सिर्फ यही करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। ये आप देख सकते हैं
इसकी कोटिंग हो गई। ये हमारे कबाब फ्राई होने के लिए रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। पहले अंडे में से डिप करेंगे, उसके बाद हम इस पर सेवइयों की कोटिंग कर लेंगे। ये हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, लेकिन इन्हें फ्रीज़ मत कीजिएगा क्योंकि इनमें वेजिटेबल्स और आलू हैं, वो जो है टेस्ट उनका बदमज़ा हो जाता है। फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, तेज़ गरम। उसके बाद इन्हें हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट लगते हैं इनको फ्राइंग में। 1 मिनट एक साइड और 1 मिनट बाद आप इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड को भी फ्राई कर देंगे। तो टोटल 2 से 2.5 मिनट में आपके कबाब फ्राई होके रेडी हो जाते हैं। आप इसे खाने में भी सर्व कर सकते हैं और टी टाइम पे भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे जैसे ये रेडी होंगे। उम्मीद है कि हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें और छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।